गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्वेता। तो आज हम जानने वाले हैं केवाईसी के बारे में। केवाईसी को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से जानेंगे कि केवाईसी होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, बैंक कैसे इसमें रोल प्ले करता है, ऑनलाइन केवाईसी कैसे करवाई जा सकती है और ऑफलाइन केवाईसी कैसे होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है केवाईसी करवाने के टाइम में। सो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि केवाईसी क्या होता है। केवाईसी बेसिकली स्टैंड करता है नो योर कस्टमर। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेरीफाई करता है अपने कस्टमर की आइडेंटिटी को और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। केवाईसी एक मैंडेटरी प्रोसेस है बैंकिंग फील्ड में। जब भी कोई कस्टमर अकाउंट को ओपन करवाता है तो उसको केवाईसी करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। केवाईसी इन्वॉल्व करता है कलेक्टिंग और वेरीफाइंग कुछ इन्फॉर्मेशन को कस्टमर्स की, जैसे कि पहला है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसके अंदर आता है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड। दूसरा है प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसमें कि आपका यूटिलिटी बिल्स और रेंटल एग्रीमेंट्स मांगता है। तीसरा है फाइनेंशियल डिटेल्स। इन सम केस व्हेन ओपनिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो फाइनेंशियल डिटेल है उसमें जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ये इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट वहाँ पे आती है। अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ केवाईसी कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ऑफलाइन केवाईसी, दूसरा होता है ऑनलाइन केवाईसी। ऑफलाइन केवाईसी में आपको ब्रांच जहाँ भी आपने अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है उस ब्रांच में आपको विजिट करना पड़ता है। ऑनलाइन केवाईसी में आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो आपका मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर जो भी ब्रांच है, जैसे कि अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में है या एसबीआई में है तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करके या उसके एप्लीकेशन से आप डायरेक्टली वहाँ से आप अपना केवाईसी करवा सकते हैं। स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन केवाईसी। अब आइए हम देखते हैं कि ऑनलाइन केवाईसी के लिए क्या प्रोसीजर होता है और ऑफलाइन केवाईसी के लिए क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आइए बात करते हैं ऑनलाइन केवाईसी हम कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन केवाईसी कराने के लिए सबसे पहले आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट KRA, जो कि है केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, यहाँ पे आपको विज़िट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वेबसाइट में अपना जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बैंक अकाउंट से लिंक, वो आपको मोबाइल नंबर डाल के जो भी आपको OTP रिसीव होगा आपको वो OTP डालना है। उसके बाद जैसे ही लॉगिन आप करेंगे वहाँ पे आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और जो भी टर्म्स और कंडीशंस है उसको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट आता है ऑफलाइन केवाईसी। ऑफलाइन केवाईसी में आपको फॉर्म फिलअप करना होता है केवाईसी का, जिसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक आपकी फ़ोटो रिसेंट चाहिए होती है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस आपका जो है आधार कार्ड भी हो सकता है इसके लिए, और अगर बायोमेट्रिक्स की रिक्वायरमेंट हो तो आपका वो भी लगता है। इसके बाद आप अपना जो फॉर्म है वो आप ब्रांच में दे सकते हैं और उसके बाद अपना एप्लीकेशन आप ट्रैक कर सकते हैं। कुछ एडवांटेजेस जो केवाईसी के होते हैं, पहला होता है कि ये प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। ये हमारे रिस्क को फ्रॉड के बहुत ही मिनिमाइज़ करता है, क्योंकि बैंक के पास सारी डिटेल्स होती है तो कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। दूसरा होता है कि अवॉइडेंस ऑफ फाइन्स, कोई भी आपको फ़ाइन इसमें नहीं पे करना होता है। थर्ड आता है मिटिगेटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग अगर आपके बैंक में किसी भी तरह की कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ देखी जाती है तो जो बैंक है उसके अगेंस्ट तुरंत एक्शन लेता है। फोर्थ आता है बिल्डिंग ट्रस्ट विद कस्टमर्स। जो बैंक होता है वो अपने कस्टमर्स के साथ एक ट्रस्ट को बिल्ड करता है, जिसमें उसको डिटेल पता चलती है अपने कस्टमर के बारे में, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। अब आइए जानते हैं कि केवाईसी का कॉन्क्लूजन। बेसिकली केवाईसी का कॉन्क्लूजन जो है वो क्या है। पहला आता है फ्रॉड प्रिवेंशन। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, प्रोटेक्टिंग बोथ बिजनेस एंड कस्टमर फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। सबसे पहला आता है इसके अंदर फ्रॉड से, ये हमें बचाता है। बैंक के पास सारी डिटेल होती है जिससे कि कोई भी है आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है। सेकंड आता है ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट, जो कि
By verifying identities, KYC build trust and confidence among the customers, creating a safe and a transparent environment for transactions. कस्टमर के साथ बैंक जो है वो एक ट्रस्ट को बिल्ड करता है और जो ट्रांजैक्शंस होती है उसको ईजी करता है। थर्ड आता है बेटर डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर एक्यूरेट एंड वेरीफाइड कस्टमर डेटा एनहांसेस डिसीजन मेकिंग इन एरियाज लाइक क्रेडिट असेसमेंट, टारगेटेड मार्केटिंग एंड ऑफरिंग पर्सनलाइज सर्विसेज। बैंक जो है जब केवाईसी हो जाता है तो बैंक जो है अपने कस्टमर को बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करता है, जो भी सर्विसेज होती है लोन के रिगार्डिंग या जो भी एक्स्ट्रा सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती है वो सारा जो है कस्टमर को दिया जाता है। सो गाइज़, आई होप आपको केवाईसी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी। केवाईसी किस तरीके से करवाया जाता है, कैसे होता है, ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।